हिंदू धर्म में इंसान के कर्मों के अनुसार 4 वर्ग में बांटा गया। जैसे यानी इसको हम जाति के रूप में जानते हैं या फिर कर्मों के रूप में हम जानते हैं, जो है शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। जब शुरू में कुछ जानना चाहा तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन फिर भी ये सोच रखता था कि ब्राह्मण आखिर सबसे टॉप पे ही क्यों? आखिर ब्राह्मण ने क्या किया कि जो कि ब्राह्मण टॉप पे आ गया? उसके बाद क्षत्रिय है। क्षत्रिय को तो मैं समझता था, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि क्षत्रिय मतलब जो लड़ाई कर, तो मेरी ये धारणा थी कि क्षत्रिय जो हैं वो आपके जो यानी जो आपके जो बहुत ताकतवर थे उसको फ्रंट में खड़ा कर दिया और ब्राह्मण ने अपने राजा बन गया, सबसे टॉप पे आ गया। इस तरह धारणा मैं बनाए रखा था कि नहीं, ब्राह्मण ने गलत किया और सबसे टॉप पे आने के लिए पहले अपने एक मजबूत आदमी को खड़ा कर दिया। लेकिन जब से मैं रामायण का वीडियो बनाने लगा और अपने चैनल पे अपलोड करने लगा, चाहे मेरी टेंशन जो भी हो शुरू में, लेकिन अब ये मेरी टेंशन नहीं है कि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा आ जाए, चाहे मेरी वीडियो क्यों नहीं देखी जा रही। सबसे मेरी अटेंशन अब ये है कि मैं रामायण को खुद जानना चाहता हूँ, राम के बारे में जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। और दूसरी की एक आदमी का टारगेट होना चाहिए, एक जीवन में उद्देश्य होना चाहिए कि वो क्यों करे। यदि जो सिर्फ पढ़ के छोड़ दे तो फिर फ़ायदा क्या? तो इससे अच्छा मैं चाहता हूँ कि उसे लोग भी जाने। तो इस चीज़ की कि अब मेरे क्वेश्चन ये है, जो मैं बताना चाह रहा था कि ब्राह्मण ही टॉप पे क्यों है, ठीक है? तो इसके लिए जब मैं रामायण में एक कथन के अनुसार मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि एक बार रामायण में लिखा गया है कि विश्वामित्र जी बाद में मुनि बने, महर्षि बन गए, लेकिन उसके पहले वो एक राजा थे। एक बार वो अपने राज्य करते करते यानी शिकार पे चलते हुए कहीं दूर चले गए और नदी के किनारे, उनकी ही राज्य में आता था, लेकिन नदी के किनारे उन्होंने देखा कि वशिष्ठ जी की कुटिया बनी पड़ी है। तो वहाँ पर ये गए तो वशिष्ठ जी से आवभगत हुई। वशिष्ठ जी इनका बहुत आदर सत्कार किए और बोले कि आप तो हमारे राजा हो, आपका सेवा करना और आपका आदर करना तो हमारा कर्तव्य है। जबकि विश्वामित्र जी बोले कि नहीं, आप तो ब्राह्मण हो, आप श्रेष्ठ हो हमसे, मैं ये सत्कार नहीं करा सकता। फिर भी ना मानने पर विश्वामित्र जी बैठ गए उनके कुटिया के अंदर। और फिर कुछ देर के बाद भोजन की बारी आई तो वशिष्ठ जी ने बहुत अच्छे अच्छे भोजन उनको खिलाए, मिठाई खिलाई, स्वादिष्ट भोजन कराए। तो विश्वामित्र जी से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछा कि आखिर आपने इस कुटिया में इतने दूर वन में आप कहाँ से इतने व्यंजन लाए और कहाँ से कैसे मुझे ये दिए? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये स्वादिष्ट मिठाइयाँ किसने बनाई हैं, भोजन किसने तैयार किया? तो वशिष्ठ जी ने बोला कि मेरे कामधेनु गाय है, जो जो कामधेनु गाय से कुछ भी मांगो वो हमें देती हैं, और उन्हीं से मेरे शिष्य भी भोजन करते हैं, मैं भी भोजन करता हूँ। अब विश्वामित्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गाय से कुछ भी मांगो और वो देती है। विश्वामित्र जी के मन में लालच आ गया और वो बोले कि आप मेरे से 1000 गाय ले लो, 1000 हाथी ले लो, लेकिन ये गाय दे दो। वशिष्ठ जी भी बोले नहीं नहीं नहीं, अब मैं नहीं दे सकता। बात ऐसी तक आ गई कि विश्वामित्र जी लड़ाई करने को अपनी बलपूर्वक गाय को ले जाने के लिए चल दिए। जब वो गाय को पकड़ कर ले जाने के लिए चले तो गाय उनके तरफ दौड़ते हुए वशिष्ठ जी के पास गई और हुंकार से ही बोली, जो वशिष्ठ जी समझते थे, क्योंकि जो गाय जो उत्पन्न हुई थी वो वशिष्ठ जी के मंत्रों के द्वारा उत्पन्न हुई थी। तो बस वशिष्ठ जी से पूछती हैं कि
आप मुझे त्याग कर रहे हैं क्या? तो वशिष्ठ जी बोलते हैं, नहीं, अबले मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर रहा हूँ। ये राजा हैं और इनकी क्षत्रिय हैं और ये इनके पास ताकत है, और उस ताकत के प्रभुत्व में तुम मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं तुम्हें। तो गाय ने बोला कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इनके सारे सैनिकों को अभी मार भगा दूंगी और अभी भस्म कर दूंगी। वशिष्ठ जी ने हाँ कह दिया, और उस पर वो जो गाय थी, एक हुंकार से ही उनके सारे जो सैनिक थे मर गए, जल के। ये बात देख करके विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं एक छोटा सा महर्षि से ब्रह्म ऋषि से मैं हार गया। इस चीज को उनको बड़ा सदमा लगा, और वो क्या किए कि राज दरबार गए और अपने पुत्र को राज अधिकारी बना करके जंगल में चल दिए। जंगल में चल के गए और वहाँ पे बहुत तपस्या की। तपस्या करने के बाद हुआ क्या कि ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने उन्हें महर्षि का पद दिया कि आप आज से महर्षि हो। लेकिन इनको इतनी में भी शांति न रहा। विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे अपने दिव्य शस्त्र दीजिए, ब्रह्मास्त्र दीजिए, जिससे कि कोई मुझे हरा न सके। ब्रह्मा जी ये भी खुश होकर दे दिए। अब वहाँ से जो विश्वामित्र जी चले, और इसलिए चले कि इनको हरा देना है। किसको? तो वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी के द्वार पे आ गए, और इस बार फिर से बोले कि इस बार मैं देखता हूँ, और वो जितने अस्त्र का उपयोग करने लगे। इस बार जो वशिष्ठ जी कुछ क्रोध में आ गए और बोले कि रुको, मैं अभी तुम्हें अपने ब्रह्मन का तेज दिखाता हूँ। और उन्होंने एक पल में ही उनके इस बार फिर से सारे शक्तियों को, सारे अस्त्र को नाश कर दिया। अंततः जो आपके विश्वामित्र जी थे, उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसे उस ब्रह्मास्त्र को भी वशिष्ठ जी ने विफल कर दिया। कैसे? अपने ज्ञान से और अपने ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म शक्ति से। तो यहाँ पर मेरा ये पॉइंट, जब आप ये सुनिएगा ना मेरे वीडियो पे, तो आपको बहुत सुंदर और बहुत तरीके से, मैं तो उतने तरीके से बता भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जो लिखा गया है उसे पढ़ के, देख के पढ़ देना एक अलग चीज़ है, और ऐसे उसको बाद में डिस्क्राइब करना, इस चीज़ को लिए और उचित शब्द का उस समय यूज करना, ये बहुत बड़ा बात हो जाती है। लेकिन एक बार आप मेरे वीडियो पे देखिए, मैंने रामायण को तो इतने अच्छे तरीके से, वाल्मीकि रामायण को अपलोड किया है। मैं आश्चर्य में रहता हूँ कि लोग बाग वीडियो नहीं देखते हैं। और क्यों नहीं देखते पता है? हम और आप एक छोटी सी हंसी पाने के लिए खाली समय में हम क्या करते हैं? हंसी और मजाक वाले वीडियो देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन प्रसन्न हो जाए, मस्तिष्क फ्रेश हो जाए, और हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करें। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यदि आप रामायण सुनते हैं, रामायण पढ़ते हैं, या फिर आप साईं चरितार्थ पढ़ते हैं, आपका मन ऑटोमेटिक खुश हो जाएगा और परमानेंट खुश रहेगा। टेम्पोररी 10 मिनट वाला नहीं, जो कि आप 10 मिनट वीडियो चलाए, अपनी आँख खराब की और मन को थोड़ा सा हंस करके फिर से दुखी हो गया आपका मन। यदि आप रामायण सुनते हैं या साईं चरितार्थ सुनते हैं, आपका मन ऑलवेज प्रसन्न रहेगा। एक बार वीडियो सुनिए, देखिए, खराब लगे तो भी कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा है। लेकिन मेरा ये दावा है कि आपको अच्छा लगेगा। एक बार देखिए। नमस्कार।